नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 30 अक्टूबर 2025 और दिन है आपका बृहस्पतिवार का। सभी का एक नए वीडियो में अपने स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों देखिए, अब मैं आज के वीडियो में आप सभी जितने भी ऐसे पेंशनियर जो नए पेंशनियर, खासतौर पे पुराने पेंशनियर भी हैं जिनका पेंशन पेमेंट नहीं आया है। दोस्तों ऐसा होता है, कई लोग तो जो पेंशन आ गया, प्लीज आप लोग कमेंट करके बता दें। जिनका एक दो दिन पहले तक नहीं आया था, अगर आपका पेमेंट आया है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बता दें। दोस्तों देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जिनका जिनका नया पेंशन है, सब कुछ अप्रूव हो गया है, बेनिफिशियरी कोड मिल गया है, उनका डीबीटी भी उन्होंने बैंक में एक्टिव करा लिया है, सब कुछ सही है, तो आपका पेमेंट आने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोग अपने मन से ये भय निकाल दीजिए कि भाई हमारा पेंशन रुक जाएगा, अटक जाएगा, कहीं पर जो है बीच में कहीं बंद ना हो जाए। ऐसा कोई आपको डर, मतलब आपको ऐसा बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका सब कुछ ओके है, तो पेंशन आने से कोई नहीं रोक सकता। पेंशन तो अपने आप ही आएगी डीबीटी के थ्रू माध्यम से। हाँ, ये बात अलग है कि आप उसका स्टेटस जैसे जो पहले जो है पीएफएमएस जो है डीबीटी स्टेटस जो है ट्रैकर से आप जो ट्रैक कर लेते थे, और फिर जो पेंशन पेमेंट आपका आता था हफ्ते भर 10 दिन में, तो आप लोग उसको ट्रैक कर पाते थे, देख लेते थे। अब वो नहीं देख पा रहे हैं। दोस्तों मेरे से एक सज्जन ने कहा कि मैंने कोरोना से, एक मेरे सज्जन एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है शकुंतला जी, शकुंतला शकुंतला त्यागी जी नाम है इनका, तो बहन है मेरी। इनका कहना है कि कोरोना से पहले इन्होंने फॉर्म जो भरा था, मतलब 2021 में, 2020-21 में, वो फॉर्म उनका पेंशन नहीं आया, रिजेक्ट हो गया। फिर इन्होंने अभी दोबारा जो फॉर्म भरा है, अकाउंट भी देखिए। आपने जब कोई फॉर्म भरा था तो उसकी आपको जांच करनी चाहिए थी, आपने उस पर क्या काम हुआ, पेंशन नहीं आई तो क्यों नहीं आई, पूछना चाहिए था। क्यों रिजेक्ट हुआ, किस वजह से हुआ, कौन सी पेंशन है आपकी, ये भी मेरे को आपने इसमें लिखा है, तो पूरी बात लिखा करिए, पहली बात। और देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, 100 में से 100 एप्लीकेशन अप्रूव होकर पेंशन नहीं मिलती है सबको। कई लोग का रिजेक्ट हो जाता है, अधूरे डॉक्यूमेंट, गलत जानकारी हो जाती है, मिसमैच हो जाता है। इसीलिए कहता हूं, गलत जानकारी, अपने गलती से भी गलत जानकारी ना दे पेंशन डिपार्टमेंट में जब भी आप अपना पेंशन रजिस्ट्रेशन, नया पेंशन बनवाने जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में। दोस्तों इसलिए कहता हूं ना, आप अगर देखिए, आप अप्लाई कर देते हैं 4-6 महीने बाद, अगर आपका पेंशन नहीं आता, इस बार तो खैर बात ही अलग है, वेरिफिकेशन हुआ, लेट हो गया, लोगों का 8-8 10-10 महीना लेट आ रहा है। लोगों की दो मतलब कि जो जो आपकी पेंशन जो 4 महीने में आ जानी चाहिए, वो 7-8 8-8 महीने में अभी आ रही है। वो आज इस बार का ये चलो कि लेट हो गया, लेकिन नॉर्मली जो है जब आप अप्लाई करते हो तो 4 से 6 महीने में आपका पेंशन पेमेंट आने लगता है। अगर आपका उस समय तक नहीं आता है तो आपको कार्यालय जाना है, जहां आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, आप उनसे पूछा करिए, इंक्वायरी किया कीजिए। देखिए, आप अपनी चीजों के प्रति सजग नहीं रहेंगे। ये उत्तर प्रदेश के पेंशनर से नहीं कह रहा हूं, मैं सभी देश के तमाम राज्यों के पेंशनर से कह रहा हूं। अपनी चीजों के प्रति अगर आप एक्टिव नहीं होंगे, जिम्मेदार नहीं होंगे, तो फिर आपको कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कहता हूं, थोड़ा अपनी चीजों के प्रति थोड़ा सा एक्टिव रहिए अगर आपको पेंशन लेनी है तो। अब जैसे आपने करा दिया, अब आपको कोरोना के समय से आपने कराया था, फिर उस पर कुछ काम नहीं, वो रिजेक्ट भी हो गया, फिर अभी आपने फॉर्म भरा, तो उसका जाके देखिए। अगर समय 4-5 महीने हो गए फिर भी नहीं आई, तो एक बार जाके कार्यालय में जरूर जो पूछिएगा। शकुंतला जी आपके लिए बोल रहा हूं, ठीक है। सचिन जी लिखते हैं, सितंबर में मेरी मम्मी की पेंशन अप्रूव हो गई थी, 1 महीने का आ गया है। देखो भाई, क्या क्या, हाँ, कई बार क्या होता है ना, 1 महीने का, 2 महीने, 3 महीने का नहीं आता है भाई। जब से आपकी पेंशन बनेगी, आपकी मदर की, फादर की, किसी आपकी है, जब जब पेंशन बनती है तो बनने से लेके जब तक बनती है तब तक का आ जाता है। 1 महीने का बना होगा, अब 3 महीने की एक साथ आती हो सकता है दूसरे महीने या तीसरे महीने में लगा होगा, तो 1 महीने की आ गई। तो वो मैं आपको बता दूं, फिर जब अगले महीने से आएगी तो कंटिन्यू आपको जो 3,000 आते हैं वैसे ही आएंगे, ठीक है। दोस्तों देखिए, एक बात आप लोग को बता दूं, कई लोग का क्या होता है ना कि कई लोग मान लीजिए अपना जो गलती से बैंक में डीबीटी ऑन नहीं रखते, उनकी पेंशन आती है, आके रिजेक्ट हो जाती है, नए पेंशन से कह रहा हूं, फिर वो बाद में डीबीटी ऑन कराते हैं, तो उनका पैसा जो पुराना जो जो छूटा हुआ पैसा है, जो उनका डीबीटी नहीं ऑन था तो जो रिजेक्ट हो गया था, वो भी कहीं की लग के आ जाता है। इन केस जो कभी कभी होता है कि नहीं आता, वैसे पैसा आ जाता है। आप लोग इसका, अगर आपके संग भी ऐसा होता है तो आप इसकी सूचना समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में, विकास भवन, जहां पे भी आपका नजदीकी पेंशन ऑफिस जो पड़ता है, आप वहां पे दे सकते हैं। पंकज यादव जी लिख रहे हैं, सर मेरे मार्च में पीएफएमएस एक्सेप्टेड हो गया था और डीबीटी एनपीसीआई भी लिंक पेमेंट अभी तक नहीं आया।
देखिए मैं आपको एक बार बता दूं भैया पंकज यादव जी, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए इस हफ्ते, ठीक है। आपका पेमेंट आ जाएगा, प्रोसेस में होगा भाई, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस हफ्ते तक नहीं आया, हफ्ते भर में 4-5 तारीख तक ना आए तो फिर पेंशन ऑफिस में संपर्क कर लीजिए, ये भी बात कह देता हूँ। राजकुमार यादव जी, न्यू वृद्धा पेंशन का रजिस्ट्रेशन 27/1/25 को कराया था, जो कि 30/3/25 को वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया था। डीबीटी भी एक्टिव है, 8 महीने हो गए, अभी तक पेंशन नहीं आया। समझ नहीं आ रहा, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आप वेट कीजिए राजकुमार यादव जी, आपको और मैं कुछ नहीं कहूंगा, इंतजार कीजिए, आ जाएगा, हफ्ते 10 दिन के अंदर आ जाएगा, परेशान ना हो, सब कुछ सही है आपका। सुनील कुमार सर जी नमस्कार, पीएफएमएस की साइट नहीं चल रही है, काफी दिक्कत हो रही है। देखो भाई, पीएफएमएस पे डिपेंड मत हो, वहां पे एक ऑप्शन आ रहा है डीबीटी स्टेटस, जो ट्रैकर का ऑप्शन आता था पहले, अब उसकी जगह नो योर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। उसमें आप अपना पेमेंट का स्टेटस देख सकते हो बैंक अकाउंट के जरिए, बस वो भी आपके बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसपे ओटीपी आ सके। और इसकी जगह मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखो, स्टेटस आपको जानना है, आप जो है नजदीकी पेंशन ऑफिस में भी संपर्क कर सकते हैं, अपने आप ही पेंशन आ जाता है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नया पेंशन है तो थोड़ा वेट कर लो, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ ये है, सहूलियत हो जाती है, आप जो पीएफएमएस पे आसानी से चेक कर लेते हैं, हम नहीं चेक कर पाए, ये बात तो दिक्कत हो रही है लोगों को। श्याम सिंह जी सर, मार्च आफ्टर वृद्धा पेंशन नो नो कमिंग, हिंदी में लिख लेते, मार्च से वृद्धा पेंशन नहीं आई, आप अपने पेंशन डिपार्टमेंट को ये बात बताइए। आपके बैंक अकाउंट में, आपका बैंक अकाउंट एक्टिव है, डीबीटी अनेबल है कि नहीं, कहीं बैंक अकाउंट, पहले बैंक अकाउंट में देखिएगा कि आपके बैंक में जाइएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, डीबीटी ऑन है, ये देखिए, फिर पेंशन ऑफिस जाइए, फिर वहां बताइए, ठीक है। तो ये काम आप जो जो आपको करना पड़ेगा श्याम सिंह जी। टिंकल ओझा, न्यू पेंशन 30/10 को शाम तक आएगी भाई, क्यों? अच्छा, टिंकल ओझा जी की अब ये अनुमान लगा रही है अपने आप। देखिए, पेंशन पेमेंट आपका कभी भी आ सकता है, इसका कोई जो है, इसका दिन और समय नहीं बताया जा रहा है, अचानक से रैंडम तरीके से जिसका जिसका प्रोसेस होते जा रहा है उसका उसका आते जा रहा है। दोस्तों मैं आप लोग को एक बार बता दूं, कोई भी आपको पेंशन रिलेटेड समस्या है, आपका न्यू वृद्धा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, कोई भी पेंशन है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में से वो बातें पूछिए, कोई भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं आने दूंगा। पेंशन, और देखो एक बात मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आप लोग प्लीज सभी लोग मुझे कमेंट करें कि कौन कौन चाहता है कि उत्तर प्रदेश में पेंशन बढ़े, आप लोग कितनी बढ़ती हुई देखना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा था, आप लोग इस चीज के प्रति आप लोग सजग नहीं है, आप लोग बोलना नहीं चाहते, आप लोग बोलते ही नहीं है, आप लोग कमेंट में लिखते ही नहीं है, तो बोलेंगे नहीं कमेंट में तो कैसे समझ में आएगा। उत्तर प्रदेश में बहुत लोगों ने कमेंट मेरे को किया कि सिर्फ पेंशन 1000 रुपए से कब बढ़ेगी, देखिए अभी तो कोई अपडेट नहीं है, फिलहाल जब बढ़ने का अपडेट आएगा तो वो भी बता दूंगा। आप लोग कितनी बढ़ना देखना चाहते हैं बताइएगा दोस्तों। न्यू वृद्धा पेंशन जो है, जिन जिलों में नहीं आया, या विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन या कोई भी पेंशन, उनको बस इस हफ्ते एक हफ्ता वेट कर लीजिए, पेंशन पेमेंट 4-5 तक मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है बाई चांस, वो जरूर अपने पेंशन नजदीकी पेंशन ऑफिस संपर्क करें। जिनका 6 महीने से, जिनकी 2 किस्त या 3 किस्त नहीं आई, पुराने पेंशनर है, तो उनको जल्द से जल्द अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस संपर्क करना चाहिए, ताकि उनका निस्तारण हो सके। क्या दिक्कत है भाई, देखो एक वजह नहीं होती, कई वजह होती है जिस वजह से पेंशन रुकती है, लेकिन हाँ, इससे पहले अपने बैंक में अकाउंट में ये देख लेना कि जो आपने अकाउंट लगाया है उसमें आपका डीबीटी तो एक्टिव है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अकाउंट में। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही जानकारी, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं आप अब जो नया तरीका है पीएफएमएस वाला चेक करने का, आपका जो पेमेंट, वो तरीका एक नए वीडियो में बताऊंगा, उस वीडियो को अलग से बनाऊंगा, और उसमें आपको जो है आपकी पेमेंट स्टेटस को चेक करने का नया तरीका बताऊंगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, लाइव में जुड़िएगा जरूर।